मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। अभी हम लोग मौजूद हैं इनकम टैक्स चौराहा के पास। आप देख सकते हैं पीछे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग बातचीत करेंगे क्या कुछ मांग है, क्या किस लिए वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आज जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं विरोध दिवस को लेकर, आए दिन देखा जाता है। अभी तत्काल में तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, और ये सब तो हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने देश में भी होता है। जब से आज़ादी मिली है 75 वर्षों से हिंदू को ही सताया जाता है, और चाहे सरकार राज्य की हो या देश की, हिंदुओं का ही निशाना बनाया जाता है। और हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि देश में ऐसी बातें न हो, और बातें ना हो। हिंदू भारतवर्ष में बहुसंख्यक है, फिर भी उसको सताते हैं आप, क्योंकि हिंदू बर्दाश्त करता है, हिंदू जो है सहता है, विरोध करता है, तरीके से करता है, आक्रामक नहीं है। तो उसका नाजायज फायदा सरकार न उठाए। सरकार उठा रही है नाजायज फायदा। फिर हिंदुओं पर क्यों कार्रवाई करते हो, मुसलमानों पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? हैं? कार्रवाई तो दोनों पक्ष की होनी चाहिए ना, किसी भी कांड का। जब भी देखा गया कहीं पर कोई बातें बिगड़ गई, बांग्लादेश के लिए निकला, लेकिन निकला है तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो गलत हो रहा है, हाँ। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश अगर आज जीवित है, अगर आज नक्शा में है, तो वो भारत के वजह से है, वो इंदिरा गांधी के वजह से है। उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत मजबूत लोग हैं, हाँ। उनको फिर से बांग्लादेश को 2 टुकड़ा करना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी की थी। जिस प्रकार से वहाँ पर धर्म को देख करके प्रहार किया जा रहा है, लड़ाई कुछ और था। लड़ाई की बात अलग थी, लड़ाई वहाँ के आंतरिक था। लेकिन अंत में क्या हुआ कि वहाँ पर जो हिंदू हैं, जो मासूम हिंदू हैं, जो अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले हैं, गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले, गांधी जी महान थे, अभी भी मानते हैं और बाद में भी मानेंगे। उन जिनको आप लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये जागरूकता के लिए। विरोध करके क्या करेंगे? विरोध यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को बताना है कि समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है। ये समस्या सिर्फ आज बांग्लादेश में देखा जा रहा है। बांग्लादेश के लिए भारत ने बहुत चीज खोया है, अनेकों सैनिकों का बलिदान दिया है 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ है, आर्थिक नुकसान सहा है, लेकिन फिर भी आज वहाँ के हिंदू सुरक्षित नहीं है। जो हिंदू बांग्लादेश को बनाया, जो हिंदू बांग्लादेश को संभाला, जो हिंदू बांग्लादेश को आज नक्शे में उपलब्ध करवाया हो, आज वहाँ हिंदू सही से नहीं रह पा रहा है। हिंदू को मार दिया जा रहा है, हिंदू के माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये समझने की चीज है, और जागरूक कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं गलत हो रहा है, ऐसे ही जागरूक होता है। अगर आप अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, हम अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमारा जो कश्मीर में क्या हुआ था, लोगों को समझाएंगे कि हम लोग नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम लोग नफरत, लेकिन जो कृष्ण भगवान जो उपदेश दिए थे वो भी गलत नहीं है। आप कलयुग का मनुष्य होकर के अब कृष्ण भगवान में जो गीता में उपदेश थे उसको गलत नहीं ठहरा सकते। उन्होंने जो उपदेश दिया था वो बहुत सोच समझ के भगवान थे, और भी बहुत लोग उपदेश दिया, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। हम सेकंड लाइन को भूल गए हैं, इसलिए हम लोग कट रहे हैं। अगर कोई तलवार लेकर आ रहा है हमारा गर्दन उड़ाने के लिए, हम हाथ जोड़ेंगे तब भी वो गर्दन उड़ाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, न तंत्र काम में आता है, न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट ले दुश्मन का वह यंत्र काम में आता है। क्योंकि कश्मीर में सभी लोग रेंज रोवर से घूमते थे। अभी आप 8 लाख की गाड़ी चढ़ने योग्य नहीं है, वहाँ रेंज रोवर से लोग घूमते थे। केसर की खेती होती थी, लेकिन आज जितना कश्मीरी पंडित हैं, विद्वान थे, वहाँ पूजा, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री के वो लोग शादी करवाने जाते थे, लेकिन आज किसी लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूल मंत्र को भूल गया। वो सिर्फ अहिंसा परमो धर्म को याद रखे, धर्म हिंसा तदेव च को भूल गए। इसलिए आज उनकी ये दुर्दशा है। तो हम लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारे जो धर्म में जो देवी देवताएं हैं, वो लोग को जागरूक करना है। हिंदू लोग को ही नहीं, वो तमाम लोग जिन पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के हो। अगर आप पर अत्याचार हो रहा है, आवाज नहीं उठा रहे हैं, अगर आपके सामने आपके बहन का बलात्कार हो रहा है, आप चुप हैं सिर्फ इसलिए कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारी नौकरी नहीं होगी, अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे एक कौम दुश्मन हो जाएंगे, तो आपसे बड़ा धूर्त कोई नहीं है। तो ये आज ही है बस कि फिर बाद में भी आप लोग करेंगे? हम लोग हमेशा संघर्ष करते हैं। हम लोग महाराणा के वंशज हैं। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के वंशजों ने 800 साल तक संघर्ष किया, उसी प्रकार से हम लोग
उन्हीं का ब्लड है और आज शुरू से संघर्ष करता है, जब तक जीवित रहेंगे हमारे आने वाला पीढ़ी भी संघर्ष करेगा। इसलिए संघर्ष का नतीजा है कि आप हिंदू बन करके या फिर यहाँ पर सनातनी लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कोई गैर सनातनी गलत है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत है। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या बोलना चाहेंगे मैम? हम लोग यहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है और जो आए दिन वहाँ पे घर से रिक्शे से राह चलते लोगों को काटा जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो जागरूक करने का काम करिए हिंदू लोग। हाँ मैम, हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं क्योंकि योगी जी ने जो नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, वो 100% सही है। देखिए, कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और बोला जाता है कि हम लोग में भाईचारा है, लेकिन हम तो उन्हें भाई समझते पर वो तो हमें चारा समझते हैं। भाईचारा का की इतनी ही परिभाषा है। हम मेरे लिए हिंदुओं के लिए तो वो भाई हैं, पर उनके लिए हम लोग सिर्फ चारा है। और समय समय पे ये प्रूफ भी हो चुका है, जहाँ हम संख्या बल में कम होते हैं वो हावी हो जाते हैं। ये हमेशा काम करेंगे आप लोग जागरूक करने के लिए हिंदू? हम लोग हमेशा ये काम करते आए हैं और अपने अंतिम सांस तक ये करते रहेंगे। देखिए और भी कोई महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है मैम आपका? हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, उसके विरोध में। और यहाँ जो भी है सब सारे हिंदू को एक होना पड़ेगा। जो बीजेपी का नारा है बटेंगे तो हम कटेंगे, वह सही है कि अगर आपस में हिंदू बट गया तो कट गया। सरकार तो साथ देती है ना? सरकार तो बीजेपी का साथ है, और तो राजनीति के चलते इसका लोग गलत भी निकाल रहे हैं, क्योंकि तो बस वोट, बाकी दलों के लिए तो वोट बैंक के मायने रखता है। और सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं, सरकार का भी दायरा है, पूरे विश्व की राजनीति हावी होती है, तो सरकार के तो अपना जो कार्य कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है समाज के लिए। तो आप लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं हिंदुओं लोग? हाँ, जागरूक करने का काम को ही इसमें साथ देना पड़ेगा। सरकार तो जो है जो सहयोग करेगी, लेकिन हमको आप मिलकर जागरूक करने का काम करेंगे। जी, हम लोग अगर नहीं, देखिए आज का सोच हो गया सिर्फ लोग अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार तो को छोड़ करके, तो इस तरह से नहीं होगा। कम से कम इस मामले में सबको एक होना होगा, सारे हिंदुओं लोग को एक होना होगा। और ये बात हर एक घर में कह रहे हैं कि लोग घर में हैं तो सेफ हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल होकर के यहाँ भी होगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर इसी तरह स्थिति रही तो अपने देश में ही सेफ नहीं होंगे। नहीं, अपने घर तक से में सेफ नहीं है, अपने मोहल्ले में सेफ नहीं है हम। तो इसके लिए हम लोग का कम से कम इतना तो होना चाहिए कि सबका सोच एक हो। कब से काम करें सब जागरूक करने का? हमारी दीदी हैं, ये ज़्यादा करती हैं। कब से काम कर रही हैं? बस लोगों को देखते सुनते, और जो आसपास का माहौल है, देखिए कश्मीर हो गया, कैराना हो गया, आज पश्चिम बंगाल की घटना देख लीजिए। पश्चिम बंगाल से तो भाग के हिंदू आसाम गए 1.5-2 लाख की संख्या में, लेकिन कल को आसाम में भी अगर दूसरों का शासन हो जाएगा, जिहादी आ जाएंगे, तो फिर एक बार कल्पना कीजिए कि आप भाग के कहाँ जाइएगा। आज आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट देने की कोशिश करती हैं। जो हिंदू है वो वेल्थ क्रिएट करने में लगा हुआ है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो जानते हैं कि एक ना एक दिन तो हम लोग मार काट के सब पे कब्जा कर लेंगे। तो सिर्फ उससे नहीं होगा, आज जो आप कमाने और जमा करने में लगे हुए, उसको बचाने के बारे में भी सोचना होगा। उसके लिए आपको संगठित होना होगा, अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, साथ में मिलकर चलना होगा। हाँ, साथ में मिलकर चलना होगा, क्योंकि एक सिंगल लकड़ी को देखिए कोई भी तोड़ सकता है, पर लकड़ी के गांठ को तोड़ना नामुमकिन है। तो उसी तरह हम लोग को, हिंदुओं को भी संगठित होना चाहिए। जब अभी हम 100 करोड़ होकर कब जाते हैं तो बाद में तो हम संख्या में कम ही होते जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो स्थिति चल रही है, देखिए जनसंख्या भी उन लोगों की ज़्यादा है, फिर घुसपैठिए है, म्यांमार से आ रहे हैं, कुछ यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, इस तरह से उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या निरंतर घट रही है। देखिए एक समय में, आज़ादी के समय वो 3% थे, अभी वो 22-23% है, तो कैसे हो गए, कहाँ से आ गए वो? तो इसलिए हम लोग को जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो अब तो जागिए,
अब तो जागिए। देखिए हम लोग अभी इनकम टैक्स चौराहा के पास हैं और यहाँ पे देखिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बजरंग दल के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना जागरूक करने का काम कर रहे हैं हिंदुओं लोग को। और आपकी क्या राय है, आप क्या बोलते हैं इस चीज़ पे, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे द न्यूज़ अब।